गवर्नमेंट द्वारा ईयर 2015 में सुकन्या समृद्धि स्कीम को लाया गया था और हाल ही में वर्ष 2024 में जनवरी माह से स्टार्ट होने वाले क्वार्टर के लिए इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया गया है। यह एक सेविंग स्कीम है जिसके थ्रू पेरेंट्स अपनी बेटियों के नाम से अकाउंट ओपन करा के हर साल छोटा छोटा अमाउंट डिपॉजिट करके भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं। इस स्कीम में आप बैंक या पोस्ट ऑफिस किसी के भी थ्रू अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आपके पैसे की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही रहेगी और इसलिए इस स्कीम में आपको 100% रिस्क फ्री गारंटीड इनकम मिलेगी। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि स्कीम में कौन खाता खोल सकता है, इस स्कीम के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, यहाँ आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं, और साथ ही जानेंगे इस स्कीम में कितना डिपॉजिट करने पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सुकन्या समृद्धि स्कीम में पेरेंट्स अपनी 10 वर्ष या 10 वर्ष से कम की बेटी के नाम से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। 10 वर्ष से एक भी दिन ज़्यादा होने पर आप इस स्कीम में अकाउंट ओपन नहीं करा सकेंगे। यहाँ आप एक बेटी के नाम से एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बेटी के नाम से एक अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो आप दूसरा अकाउंट बैंक में खुलवा लें, लेकिन आप अकाउंट को उसी बैंक की दूसरी ब्रांच या दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इस स्कीम में आप मैक्सिमम 2 बेटियों का अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन पहला अकाउंट एक बेटी के नाम से खोले जाने पर दूसरी बार यदि ट्विंस जुड़वा बेटियां होती हैं तो आपको 3 बेटियों के लिए भी ये अकाउंट खोलने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा केवल जुड़वा बच्चियों के केस में ही होगा। अदरवाइज आप इस स्कीम में अपनी केवल 2 बेटियों का अकाउंट ही ओपन करा सकते हैं। इस स्कीम में आप मिनिमम 250 रुपये से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अकाउंट में मिनिमम 250 रुपये डिपॉजिट करने होंगे। मैक्सिमम डिपॉजिट आप 1.5 लाख रुपये तक का कर सकते हैं और इस स्कीम में आपको 15 साल तक अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है, लेकिन अकाउंट की मैच्योरिटी अकाउंट ओपन होने की डेट से 21 साल बाद मिलती है। मतलब 15 साल तक डिपॉजिट करने के बाद 6 सालों तक आपको इस स्कीम में कोई पैसा डिपॉजिट नहीं करना है। 15 साल प्लस 6 साल मिलाकर 21 साल के बाद इस अकाउंट की मैच्योरिटी होती है और तब मैच्योरिटी पर आपको डिपॉजिट किया गया पैसा विद इंटरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पर बहुत से लोग ये मान बैठते हैं कि अकाउंट की मैच्योरिटी बेटी के 21 साल के होने पर मिल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। इस स्कीम में बेटी की उम्र के हिसाब से मैच्योरिटी ना मिलकर अकाउंट ओपनिंग की डेट से 21 साल पूरा होने पर अकाउंट की मैच्योरिटी होती है। जैसे जब आप इस स्कीम में अकाउंट ओपन करा रहे हैं, मान लेते हैं तब आपकी बेटी की एज है 5 ईयर, तो इस केस में अकाउंट की मैच्योरिटी तब होगी जब आपकी बेटी 5 ईयर्स प्लस 21 ईयर्स 26 ईयर्स की होगी, ना कि तब जब वो 21 वर्ष की होगी। डिपॉजिट अमाउंट की बात करें तो आप साल भर में एक साथ या इंस्टॉलमेंट में कभी भी कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हैं और हर साल सेम अमाउंट भी डिपॉजिट करना ज़रूरी नहीं है। जैसे यदि आप एक साल 10,000 रुपये डिपॉजिट कराते हैं तो आप अगले साल 10,000 रुपये से ज़्यादा या कम कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 250 रुपये जमा करने होते हैं। किसी वर्ष 250 रुपये डिपॉजिट ना करने पर आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन आप अकाउंट दोबारा से 250 रुपये डिपॉजिट के प्लस 50 रुपये पेनल्टी हर उस साल के लिए जितने सालों तक आपने डिपॉजिट नहीं किया है देकर एक्टिव करा सकते हैं। यदि आप अकाउंट को एक्टिव भी नहीं कराते हैं तब भी आपके द्वारा जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया जा चुका है वो आपको अकाउंट की मैच्योरिटी पर पेनल्टी लगकर मिल जाएगा। इस स्कीम में लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सरकार ने इस अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट को 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दिया है। यहाँ आपको इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड बेसिस पर कैलकुलेट होता है, मतलब आपको ब्याज पर ब्याज का बेनिफिट भी इस स्कीम में मिलता है।
और यहाँ पर आपको अपडेटेड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलता है। जैसे यदि आप आज अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो इस स्कीम में आपको 8.2% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है, लेकिन फ्यूचर में यदि इंटरेस्ट रेट 8.2% से कम या ज़्यादा होती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर एफडी की तरह इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होती है। चलिए अब इस स्कीम में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट की बात कर लेते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम में आपको EEE का बेनिफिट मिलता है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। पहला, यहाँ आपके द्वारा हर साल 1.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C की टैक्स डिडक्शन मिल जाती है। दूसरा, हर साल जो इंटरेस्ट इस स्कीम में मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा। और तीसरा, आपको मैच्योरिटी पर जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा। चलिए अब जानते हैं इस स्कीम में यदि अकाउंट के 21 साल पूरे होने से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो प्री मैच्योर विड्रॉल के क्या रूल्स हैं। यहाँ आप 5 सालों तक तो पैसे को निकाल ही नहीं सकते हैं। उसके बाद पैसे को कुछ कंडीशन में ही निकाला जा सकता है। पहला, जब बेटी 18 वर्ष की हो गई हो और शादी के लिए पैसे की ज़रूरत हो। दूसरा, बेटी की हायर एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ने पर टोटल डिपॉजिट किए गए अमाउंट का 50% तक विड्रॉल किया जा सकता है। तो यहाँ शादी के केस में तो पूरा अमाउंट और हायर एजुकेशन के लिए केवल 50% तक का विड्रॉल किया जा सकता है। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि बेटी के 18 साल के होने पर आपकी बेटी ही अकाउंट से पैसे निकाल सकती है और उसको ही अकाउंट की मैच्योरिटी मिलेगी। पेरेंट्स बेटी के 18 साल के होने के बाद अकाउंट से पैसा ना तो निकाल सकते हैं और ना ही 21 साल के बाद अकाउंट की मैच्योरिटी पर पैसा ले सकते हैं। अकाउंट के प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो 21 साल से पहले कुछ केसेस में अकाउंट बंद हो सकता है। नंबर 1, यदि उस पेरेंट की डेथ हो जाती है जिसके द्वारा अकाउंट को ऑपरेट किया जा रहा था। नंबर 2, अकाउंट होल्डर को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ होने पर। नंबर 3, अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर। चलिए अब जानते हैं इस स्कीम में कितना अमाउंट डिपॉजिट करने पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा। सुकन्या समृद्धि स्कीम में आपको अभी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रही है वो है 8.2%। हो सकता है ये फ्यूचर में कम या ज़्यादा हो जाए और आपको फिर उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अभी हम फ्यूचर के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ 8.2% की इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जितना इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगा उसको जानेंगे। यदि इस स्कीम में आप साल में 10,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो 15 साल में आपके द्वारा किया गया डिपॉजिट होगा 1.5 लाख रुपये और आपको इस पर टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो होगा 3,11,839 रुपये और टोटल अमाउंट जो मैच्योरिटी पर मिलेगा वो 1.5 लाख प्लस 3,11,839 मिलाकर होगा 4,61,839 रुपये। और यदि 24,000 रुपये साल के डिपॉजिट किए जाते हैं तो 15 साल में आपके द्वारा डिपॉजिट किया गया पैसा होगा 3,60,000 रुपये और इस पर टोटल इंटरेस्ट 7,48,412 रुपये होगा। तो मैच्योरिटी पर जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो होगा 3,60,000 प्लस 7,48,412 रुपये मिलाकर 11,08,412 रुपये। 50,000 रुपये साल के डिपॉजिट करने पर 15 साल में आपके द्वारा किया गया डिपॉजिट होगा 7,50,000 रुपये और इस पर टोटल इंटरेस्ट 15,59,193 रुपये मिलेगा और टोटल अमाउंट जो 21 साल के बाद मिलेगा वो होगा 7,50,000 प्लस 15,59,193 रुपये मिलाकर 23,09,193 रुपये। 1.5 लाख रुपए हर साल जो कि इस स्कीम में डिपॉजिट करने की मैक्सिमम लिमिट है। 15 साल तक डिपॉजिट करने पर आपके द्वारा डिपॉजिट किया गया पैसा होगा 22,50,000 रुपये और इस पर 46,77,578 रुपये इंटरेस्ट के मिलेंगे और टोटल अमाउंट जो मैच्योरिटी पर मिलेगा वो होगा 22,50,000 प्लस 46,77,578 रुपये मिलाकर 69,27,578 रुपये।